गवाएंगे ना। हम 1000 रुपए लेके गवाते हैं, बगल में चल जाएगा लोग भैया 500 पे दिन हम गवा देते हैं। आप लोग स्टूडियो चलाते हैं, वो ऐसे कलाकार को जूता से मार के निकालिए यहाँ। ऐसा थोड़ी होता है भी तो फर्ज बनता है ना। मैं समझा सकता हूँ, हाँ समझा सकता हूँ। बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। गया नहीं गया और किसी का उसमें नाम नहीं है। काम कीजिए ना, कहिए ना कल से स्टूडियो बंद कर दें। भैया ये सेंसर बोर्ड लगना चाहिए, सेंसर बोर्ड। बिल्कुल सही बात कर हम रहे हैं। नहीं गवाएंगे, तू तो चल जाएगा यहाँ से ना, तो हमको क्या तो सेंसर बोर्ड को लगाया गया है, उसी तरह एल्बम में भी सेंसर बोर्ड को व्यू के लिए, कुछ पैसा के लिए अश्लील कलाकार को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर मेरे बाल बच्चे को रोजी रोटी कहाँ से अच्छा, चलेगा? आप ही तो बोल रहे हैं कि मेरा रिकॉर्ड किया हुआ। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार। अभी रक्सौल में A1 डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं आया हूं। यहाँ पे एक कलाकार के द्वारा बहुत ही अभद्र गाना को गाया गया है, उसी सिलसिला में बात करूंगा। आगे आप वीडियो में बने रहें। भैया एक मिनट, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। भैया अभी आपके स्टूडियो से एक गाना को गाया गया है, यहीं का कोई कलाकार है जो उस गाना को गाया है जिसमें वो अभद्र रूप से, मतलब पूरा अश्लीले गाना वो गाया है। तो कोई सिंगर है जो जय करके उसका नाम है। हाँ हाँ, वो किसी के ऊपर गाना गाया है जिसमें वो केवल गाली ही दिया है, गाना नहीं गाया है। एक्चुअली गाना में क्या है ना, वो किसी के ऊपर गाया नहीं गया है और किसी का उसमें नाम नहीं है, तो ऑब्जेक्शन क्या है? तो भैया ये सब गाना ही आप लोग गवाइएगा? तो अच्छा भी गाना यहाँ पर तो सब चीज, ये सब क्या बोलते हैं ना, अच्छा खराब सब चीज होता है ना। मतलब का मतलब गाना भी होता है और अच्छा गाना भी। तो मतलब भैया क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जो व्यूअर्स वीडियो को देखते हैं, गाना को सुनते हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड लगना चाहिए। सेंसर बोर्ड, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड को लगाया गया है, उसी तरह एल्बम में भी सेंसर बोर्ड को लगना चाहिए। तभी जाके कहीं ना कहीं ये अश्लीलता का सिलसिला जाके रुकेगा। हम या आप लाख कोशिश कर लेंगे। आप, मैं यहाँ पे स्टूडियो खोल के बैठा हूँ, तो इतना बड़ा सेटअप लगाए हैं, बिजली है, रूम है, स्टाफ है, तो जो सिंगर आएगा कह देंगे कि अश्लील गाना हम नहीं गवाएंगे, तो वो तो चल जाएगा यहाँ से ना, तो हमको क्या बेनिफिट होगा? एक चीज हमको बताइए, आप हमसे बड़े हैं, भाई समान हैं, आपसे मैं लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं कुछ सवाल करूंगा और कुछ सवाल का जवाब जी बोलिए। आप बोला जाए, सब जवाब मिलेगा। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, पैसा कमाने के लिए इंसान इतना नीचे गिर जाएगा? कहने का मतलब कि आप मार्केट में जाते होंगे, मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते होंगे, तो ये जो आप टी शर्ट पहने हैं, तो ये ब्रांड भी आता है और इसी का कॉपी भी आता है ना। ब्रांड लीजिएगा तो ये टी शर्ट का 4000 पड़ेगा और कॉपी लीजिएगा तो 400 में मिल जाएगा। तो हम लोग ब्रांड गाना भी गवाते हैं। टीसी सुनिए ना, मेरे स्टूडियो का ना RCM पर भी 40 मिलियन 50 मिलियन है, रिया पर भी 30 मिलियन 40 मिलियन है। मेरा शूट किया हुआ गाना टीसी रीच पे है 168 मिलियन 170 मिलियन व्यू है। तो ऐसा बात नहीं है कि मैं सिर्फ अश्लील ही गवाता हूँ। तो जो जिस स्टूडियो का गाना इतना पॉपुलर है, उस स्टूडियो की क्या जरूरत पड़ गई कि ऐसे ऐसे अश्लील कलाकारों को आप प्रमोट करने लगे, ऐसे ऐसे अश्लील गाना आप गवाने लगे? काम कीजिए ना, कहिए ना कल से स्टूडियो बंद कर दें। भैया ये मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन ये कहीं से जायज नहीं है कि कुछ व्यू के लिए, कुछ पैसा के लिए अश्लील कलाकार को प्रमोट कर रहे हैं आप लोग। ये कहीं से जायज नहीं है। 100 में 100 सिंगर में 98 सिंगर वैसे हैं जिनको अब अश्लील गाने का भूत सवार हो गया है। तो उसमें क्या है ना, आप लोग स्टूडियो चलाते हैं, वो ऐसे कलाकार को जूता से मार के निकालिए यहाँ से। तो निकाल देंगे तो फिर मेरे बाल बच्चे को रोजी रोटी कहाँ से चलेगा? अच्छा, आप ही तो बोल रहे हैं कि मेरा रिकॉर्ड किया हुआ गाना इतना चला है, इतना चला है, तो वैसे गाना गवाइए ना उन लोगों को आप समझाइए। आएगा तब तो हम जबरदस्ती गवाएं। बिल्कुल, ऐसा थोड़ी होता है कि तो फर्ज बनता है ना। मैं समझा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। जो सिंगर के जब उनका मम्मी पापा जो आदमी पैदा किया है वो नहीं समझा पाए, तो मेरे समझाने से समझ जाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं वो लोग आते होंगे आपके पास। सर हम नहीं गवाएंगे ना, हम 1000 रुपए लेके गवाते हैं, बगल में चल जाएगा लोग भैया 500 पे दिन हम गवा देता नहीं। लेकिन भैया ये आप लोग का भी फर्ज बनता है कि अश्लील को रोका जाए। हम लोग का फर्ज बनता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया हमको मिल गए, ये भी मतलब
पेट के लिए कहिए या पैसा के लिए कहिए, अश्लीलता को ये प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम अश्लील गाना नहीं गवाएंगे तो मेरे यहाँ से जाके बगल में जाके दूसरे स्टूडियो में 500 में गाना गा देगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? सही है, सही है, सही है। तो और वह बात की एक बात और भी है ना, देखिए, नहीं आपके चिल्लाने से और नहीं हमारे चिल्लाने से, हम लोग को चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री को, अब भोजपुरी समाज को। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, हाँ, ये गलत। क्या? आज हम लोग मुहिम को छेड़े हैं, ठीक है। हाँ। लगभग 1 महीना से हम लोग अश्लील कलाकार को धक के पकड़ के पहले समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा है लोग तो लतिया रहे हैं, गरिया रहे हैं। तो आज मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारे पत्रकार भाइयों के द्वारा उन लोगों को लतियाया जा रहा है और धकियाया जा रहा है। तो फर्क तो पड़ रहा है भैया, फर्क तो पड़ रहा है भैया। ये आपने क्या बोला कि मुहिम चला रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, गरिया रहे हैं। आप एक को पीटेंगे ना, आप लोग जिसको पीट दीजिएगा, जिसको गाली दे दीजिएगा, वही हिट हो जाएगा। कैसे हिट हो तो जाएगा? आप लोग के व्यू से ही हिट हो रहा है, काहे? क्योंकि आप लोग उसको और प्रमोट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें? अपना ये सब बंद कर दे, वो लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करने दे। चलिए, आपके मुंह से निकलवा दिए ना, निकलवा दिए ना, तो आप जो मैं बोल रहा था कि मैं अश्लील गवाएंगे तो हम अपना स्टूडियो बंद कर दूं, तो कहीं ना कहीं नहीं भैया, देखिए हम लोग सब गलत है। अगर हम लोग को माइक रखने से, अगर हम रख देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे मेरी दाल रोटी नहीं चलती है। अगर हम मेरे माइक रखने से अगर अश्लीलता बंद हो जाएगा तो मैं माइक रख सकता हूं। मैं वादा करता हूं, जितने मेरे भाई देखेंगे सबसे वादा करता हूं, आपसे भी वादा करता हूं, मेरे स्टूडियो बंद कर देने से अश्लील गाना बंद हो जाए। ये तो डाले पे डाला वाली बात हो गई। तो मैं ये तो कर दूंगा ना, ये कोई तो चलेगा ही नहीं भैया। मैं आपको ये नहीं भाई, नहीं भैया, मैं नहीं स्टूडियो चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? अश्लील गाना नहीं, आदमी जब आप ही बोले हैं कि मेरा वीडियो शूट किया हुआ, मेरा रिकॉर्डिंग किया हुआ गाना टी सीरीज पे इतना चला है, तो वेब पे इतना चला है, तो क्या वैसे सिंगर आपके पास नहीं है? वही सिंगर सब नहीं हो गया लोग, वही हो तो गया। जूता से मारिए उन सबको। हमको मारने से क्या फायदा है? मैं स्टूडियो को ये बंद कर देता हूँ। इस मुहिम को देखिए। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बोर्ड लगाएं। हाँ, भोजपुर नहीं, देखिए फिल्म इंडस्ट्रीज में बोर्ड लग गया है, सेंसर बोर्ड लगा है। बिहार के लिए बोला हूँ मैं। बिहार के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में मैं आपको बता दूं, एल्बम स्पेशल एल्बम के लिए, एल्बम सॉन्ग के लिए उसके लिए बोर्ड, सेंसर बोर्ड लगाइए। अश्लील गाना को बंद कीजिए, अश्लील सीन को बंद कीजिए। सही बात है। कहीं ना कहीं ये वीडियो फेसबुक पे आज मतलब जा रहा है, वो यूट्यूब पे जा रहा है, तो हमारे ही समाज की बेटी बहन देख रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है। इसको रोकने का काम हम सबका है। और भी है सर जी, वो आपके घर की बेटी बहन हो या मेरे घर की बेटी बहन हो, जो भी है, आप शादी में कभी शादी उदी में जाते होंगे, अटेंड करते होंगे, 100 में से 99 गाना यही बज रहा है। 100 में से 99 गाना पे यही गाना पर घर के लोग ठुमका लगा रहा है। तो कहने मतलब कि सब, जब तक हम लोग सिंगर बंद नहीं करेगा, जब तक, सबसे पहले जब मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे विचार नहीं करेंगे, जानते हैं, जब तक 2-4 कलाकार मार दीजिएगा, मुआ दीजिएगा, काट दीजिएगा, 2 को मारिएगा 10 को पैदा होगा, उस सब का व्यवस्था नहीं होगा ना, 10 को मारिएगा 50 को पैदा होगा। तो भैया ये सब कोई व्यवस्था नहीं है, ये सब कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप लाख कुछ कर लीजिए। अच्छा भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ प्रमोद लहरिया, वीडियो डायरेक्टर से लोग हमको ज्यादा पहचानता है। जी। तो ये प्रमोद लहरिया भैया हैं, ये अपना स्टूडियो चला रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात कहे हैं। इस बात को मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडियो वाले लोग अगर अश्लील गाना शूट नहीं करते हैं तो इन लोग का स्टूडियो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जितने भी कलाकार हैं अब सबको एक मतलब नहीं होता है, एक लत लग गया है कि वो अभी हाँ, की बात सुनिए ना। जी बोलिए। 3 दिन पहले मेरे कंपनी में गाना गाने आए लोग, नेपाल पूरा नेपाल हमारे सार हो गए। ये तो बताइए, भड़काने वाली बात हो गई। पूरा नेपाल हमारे सार हो गए। मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, बोला कि बाबू ये गाना बॉर्डर पे हम हैं और तुम नेपाल पे जो गाना गा रहे हो, तो पूछे भी उससे ये गाना का उद्देश्य क्या है। कहता कि मेरे राम जी का शादी जनकपुर में हुआ, इस नाता से इस नाता से मैंने गाना गाया। तो मैंने बोला कि बाबू तुम कुछ भी करो, 1000 रुपये में रिकॉर्डिंग चार्ज लेता हूँ, सिर्फ रिकॉर्डिंग चार्ज 1000 रुपये लेता हूँ। 2000 रुपये दे के निहोया कर रहा था, भैया कर दीजिए, मैंने नहीं किया। वो कहीं ना कहीं करवाया होगा कि नहीं? बिल्कुल करवाया होगा, बिल्कुल करवाया, क्योंकि यहाँ आज बिहार में एक ऐसा चल गया है ना कि हर चौक चौराहे पे एक स्टूडियो आपको मिल जाएगा। चौक चौराहे पे नहीं, हाँ, जहाँ पर थूकिएगा ना स्टूडियो पे ही पर गिरेगा।
तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी समाज को और भोजपुरिया जितने बोलने वाले लोग हैं और सुनने वाले लोग हैं उनको भी इस पे एक्शन लेना होगा। आपके पास अगर आता है भोजपुरी गाना या भोजपुरी वीडियो में ऐसे अश्लील गाने, तो वहां लाइक और अनलाइक का बटन होता है, आप अनलाइक दबाइए और उनको बायकाट कीजिए। जब गाना नहीं हो सुनिए पाएगा सर, होगा ना भैया, होगा ना, क्योंकि मुहिम जब छिड़ गया है तो मुहिम में बहुत सारे लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। एक बात बताइए जी, सर, बोलिए। लाख कोशिश करेंगे, कुछ भी सुधारने की कोशिश करेंगे, जब तक हम लोग के ऊपर जो सीनियर हैं वो लोग नहीं सुधरेंगे तो छोटा इंसान कभी नहीं सुधर सकता है। भैया आपसे मैं विनती करता हूँ, आपसे भी मैं विनती भैया करता हूँ, एक चीज है, रिक्वेस्ट है, बोलिए। भोजपुरी को बचा लीजिए आप लोग, क्योंकि स्टूडियो वाले लोग अगर पढ़ कर लेना कि हमको भोजपुरी को बचाना है और हमारे बिहार के जितने भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं और बोलने वाले लोग हैं उन लोगों का गरिमा का ख्याल रखना है, तो कहीं ना कहीं अश्लीलता बंद हो जाएगा और बिहार में एक नया लहर आएगा। हाँ भैया बोलिए। चलिए, आपने बोला ना कि स्टूडियो वाले लोग बंद कर दे, 100 गो सिंगर में से 60 गो सिंगर का खुद का स्टूडियो है। तो आप वैसे वैसे सिंगरों का मुझे लिस्ट दीजिए, मैं उनको झप्पड़ से मारूंगा वीडियो, लाइव वीडियो में। उन लोग का अपने खुद का गाने के लिए खुद का स्टूडियो बना लिया है लोग, समझ गए ना। तो हम लोग लाख चाह के भी कुछ नहीं करेंगे जब तक अपने भोजपुरी सॉन्ग के लिए सेंसर बोर्ड का व्यवस्था नहीं होता है, जब तक कोई इसका। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं आपसे भी एक विनती करना चाहता हूं कि आप भोजपुरी के जो एल्बम है उसमें भी सेंसर बोर्ड लगाइए, क्योंकि ऐसे ऐसे कलाकार, 2 कौड़ी के नचनिया कलाकारों ने हमारे बिहार का गरिमा को कहीं ना कहीं बर्बाद किया है। ये लोग बचाने का काम नहीं किया है, कहीं ना कहीं बर्बाद किया है। सुर ताल लय कुछ मालूम नहीं है, वो आएगा कब पुजुआ के नाम पे गाना गा देगा तो कब कौनों के नाम पे गाना गा देगा। 2 करोड़ रुपया डेली का सरकार को मुनाफा हो रहा है, सरकार को मुनाफा होगा 2 करोड़ रुपए का। खाली सेंसर बोर्ड बैठ जाने से सेंसर बोर्ड बैठ जाएगा तो एक गाने का 2000 रुपए सेंसर का लगेगा, तो 10,000 से कम गाना रिलीज नहीं होता है। 2 करोड़ रुपया डेली का आएगा और 2 करोड़ से 30 में गुना कर दीजिए, 60 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया महीना का। तो साल के आप जोड़ लीजिए कि एक साल में सरकार को कितना। प्रमोद लहरिया भैया से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जैसे ठान लिए हैं और इनका जो कहना है वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसे बिहार के जितने स्टूडियो मालिक हैं वो अगर करें और तो बिहार में जितने अश्लील गाने वाले कलाकार हैं उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा लगने का काम होगा और कहीं ना कहीं एक क्रांति आएगी अश्लीलता के खिलाफ और बिहार मेरा भोजपुरिया समाज बच जाएगा। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज, मैं अमित कुमार राय, जय हिंद।